नमस्कार मेडिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट साथ ही डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अंगद कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, हार्मोनल बीमारियों में से एक डायबिटीज़ भी है, तो डायबिटीज़ को कैसे, इसमें किस हद तक जो हार्मोन है वो जिम्मेदार होता है डायबिटीज़ को बढ़ावा देने में? डायबिटीज दो तरह का मूलतः होता है। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है हमारे शरीर में, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। इसमें इंसुलिन बनता तो है पर ढंग से काम नहीं करता। तो डायबिटीज जो बीमारी है, या तो इंसुलिन नहीं बनती है या इंसुलिन जो बनती है वो ढंग से काम नहीं करती है। इसके अलावा कुछ हार्मोन हैं जैसे कि स्टेरॉइड, भले वो शरीर के अंदर ज़्यादा बन रहा हो, या ऐसा स्टेरॉइड जो हो, हम लोग बाहर से बहुत लोग हम लोग ग्लूकोकोर्टिकोइड का टेबलेट लेते हैं, उससे भी डायबिटीज़ हो सकती है, जिसको हम लोग सेकेंडरी डायबिटीज़ बोलते हैं। इसी तरह से यदि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन नामक एक हार्मोन होती है, उसकी अगर समस्या अगर ज़्यादा बढ़ जाए, अमाउंट ज़्यादा बढ़े, तो भी डायबिटीज़ कर सकती है, जिसको हम लोग सेकेंडरी डायबिटीज़ बोलते हैं। सर, तो डायबिटीज़ के लिए, जैसे हम लोग डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ के लिए इसमें एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? डायबिटीज़ के मरीजों में एक्सरसाइज का रोल उतना ही अहम है जितना कि हम लोग डाइटरी कंट्रोल को बोलते हैं और ड्रग्स को बोलते हैं। एक्चुअली डायबिटीज़ के मरीजों को हम लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज इज़ द ड्रग, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में। एक्चुअली होता क्या है कि डायबिटीज़ का मरीज अगर एक्सरसाइज शुरू करे तो उसका ग्लूकोज कंट्रोल अपने आप काफ़ी अच्छा होने लगता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क होते हैं, जैसे हार्ट अटैक की संभावना हुई, उसके अलावा स्ट्रोक की संभावना हुई, ये काफ़ी कम हो जाती है, और जो सडन कार्डियक डेथ होने की संभावना होती है वो भी घट जाती है। एक्सरसाइज के करने से इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल कम होना, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण में आ जाना, इसके अलावा नींद अच्छी आती है, मेमोरी अच्छी रहती है। तो एक्सरसाइज इज अ मस्ट फॉर टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स। तो जैसे डायबिटीज़ आपने बताया कि बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ वालों के लिए कि वो एक्सरसाइज करें, साथ ही ऐसे आम लोगों की बात कर ले तो एक्सरसाइज सबके लिए बहुत अच्छी है। तो इसमें जैसे डायबिटीज़ और हार्मोन्स की बात आ जाती है, तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए के लोग क्या कर सकते हैं? जैसा कि हमने बताया कि हर एक मरीज को अपने कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए और डाइट कंट्रोल करनी चाहिए। एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल का फ़ायदा क्या है कि हमारे शरीर में जितने भी इंसुलिन हैं, एक्सरसाइज करने से क्या होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, और जो भी शरीर इंसुलिन बना रहा है वो हमारे ज़रूरत के हिसाब से वो नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि एक्सरसाइज करने से जो हमारे शरीर में ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है वो मसल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और मसल इसे यूज करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि शरीर में, हमारे शरीर को इंसुलिन की ज़रूरत कम पड़ जाती है। दूसरी चीज़ है डाइट कंट्रोल। यदि खाने में हम कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम कर दें, डायरेक्ट ग्लूकोज की अमाउंट कम कर दें, तो शरीर को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इस तरह से जो हार्मोन हमारे लिए कम है उसको भी हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सर, तो अगर किसी को जैसे डायबिटीज़ के साथ इंसुलिन की समस्याएं है, और बहुत से ऐसे लोग होता है कि वो अगर इंसुलिन की कमी है तो इंजेक्शन लेना होता है, वो लोग नहीं लेते हैं, तो वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं? डायबिटीज़ के मरीजों में टाइप 1 में तो इंसुलिन इज अ मस्ट। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ से आप डायग्नोज हुए हैं तो आपको इंसुलिन डिजीज़ के शुरुआती समय से ही लेना है। यदि आप इंसुलिन नहीं लेते हैं तो आपको क्या होगा, कई बार डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसको बोलते हैं, उसमें कई बार होती है कि बेहोशी होना, चक्कर आना, और हॉस्पिटल एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कई बार जान भी जा सकती है। इसके अलावा टाइप 2 के जो मरीज़ हैं उनमें भी कई बार होती है कि जो हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो शरीर से इंसुलिन बन रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, तो कई बार हमें इंसुलिन पे स्टार्ट करना पड़ सकता है, और वैसे मरीजों को इंसुलिन पे स्टार्ट करना चाहिए और रहना चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर अंगद कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ डायबिटीज़ के बारे में साझा की है कि अगर किसी को डायबिटीज़ होती है, हार्मोन्स किस तरीके से जिम्मेदार होता है। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें मेल बॉक्स में कमेंट कर भेज सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही।